19 नवंबर 2024 को संभल की एक अदालत में एक याचिका दायर हुई जिसमें ये क्लेम किया गया कि यहाँ पर मौजूद जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है और वहाँ पर जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो कराया जाए। इसके अलावा एएसआई से उत्खनन की मांग भी इसी याचिका में की गई है। ये जामा मस्जिद बाबर के वक्त की बताई जाती है, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है वो इस पर कब्जेदार है। ये बताया गया कि एएसआई के अंतर्गत उसके अंडर में ये मस्जिद आती थी, लेकिन यहाँ पर जो एएसआई का बोर्ड है वो कुछ साल पहले यहाँ से हटा दिया गया। हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि ये मस्जिद श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान का एक प्राचीन मंदिर है और ये एक टीले पर बसा हुआ है और इसका बहुत सारा उल्लेख यहाँ का जो मंडलीय गजेटियर है उसमें भी मिलता है। बेसिकली ये विवाद क्या है और ये कब से चला आ रहा है, इसका इतिहास क्या है, इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, इस सब पर बात करने के लिए यहाँ संभल के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वो पिछले 40 वर्षों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस विवाद से जुड़ी हुई कौन कौन सी घटनाएं हैं जो संभल में होते देखी हैं। जैसी रिसेंटली 24 नवंबर रविवार को यहाँ आगजनी, पथराव और हिंसा बवाल हुआ था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आपका नाम और आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ जर्नलिज्म कर रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और मैं 1985 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। सर, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ये जो रिट दायर की गई है इसका तथ्यात्मक प्रमाण क्या है, क्या बैकअप है जिसके आधार पर ये रिट दायर की गई है और इसमें क्या क्या क्लेम किए गए। हमने जब से होश संभाला है हमने तभी से ये सुना है कि ये हरिहर मंदिर था और इसमें पूजा अर्चना होती थी, लेकिन बाबर के समय में कुछ परिस्थिति बनी, उन्होंने इसको मस्जिद का रूप दिया ऐसा कहा जाता है। और यहाँ से जो ये मंदिर और मस्जिद है जो सुना गया है और स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ से एक सुरंग जाती थी दिल्ली तक, उसमें पृथ्वीराज चौहान घोड़े से जाते थे। ये स्थिति यहाँ बताई गई, लोग बुजुर्ग बताते हैं और सारी स्थिति जब जांच होगी उसमें आ जाएगा। ये जो पृथ्वीराज चौहान का आपने जिक्र किया, इनका यहाँ संभल से क्या लेना देना है। पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए यहाँ संभल को अपना राजधानी बनाया था और यहाँ पर किला कहिए टीला है, उसमें मंदिर उसमें रुकते थे। और यहाँ पर चक्की का पार्ट जो स्थित है जो उस समय गिर गया है, दोबारा बनने जा रहा है, उससे भी पृथ्वीराज चौहान की कुछ इतिहास मिलता है। जो संयोगिता थी उनकी रानी, उनका भी यहाँ पर प्रवास रहा, उसके बारे में क्या जानकारी। हाँ, जो बुजुर्ग वो बताते थे कि जो संयोगिता थी उनके साथ पत्नी थी, रानी थी, वो भी यहाँ कुछ समय के लिए रुकी थी। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के समय यहाँ पर मंदिर थी या मस्जिद था। ये मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाबर के समय में ये मस्जिद बनी ऐसा लोग कहते हैं। मुगलों का काल है वो पृथ्वीराज के बाद में था, तो आप ये क्लेम कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी है कि उस समय शायद यहाँ पर मंदिर रहा होगा। हाँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं 80 साल के 90 साल के, उनका ये मानना है ये मंदिर था। और हमने भी जब होश संभाला तो हमारे सामने भी यही आवाज़ आई कि ये मंदिर था, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर था, यहाँ पूजा अर्चना होती थी। चलिए, ये तो रहा इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है उसके बारे में, जो यहाँ पर आम किंवदंतियाँ उसके बारे में आपने हमें बताया। इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी आंखों से इस विवाद को कब से देखा है, अपने पत्रकारिता के जीवन में आपने यहाँ क्या क्या घटनाएं इस मुद्दे से जुड़ी हुई देखी। हमने यहाँ देखा कि आज से 15-20 साल कहिए या 10 साल कहिए, इसमें हर आदमी जा सकता था, घूम सकता था, जानकारी ले सकता था, लेकिन कुछ समय से इस प्रथा को एक समाज के लोगों ने बंद कर दिया है और जो बाहर बोर्ड लगा था, अंदर लगा था, वो बोर्ड भी गायब कर दिया है। इसलिए कुछ समय से एक पक्ष के लोगों इसमें जाने कौन सा बोर्ड गायब कर दिया।
जो पुरातत्व विभाग का लगा था बोर्ड, वो गायब है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसलिए एक समाज के लोग अब इसमें नहीं जाते, उन पर प्रतिबंध लगा रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर पुरातत्व विभाग के अंडर आता है तो अगर वो बोर्ड हटा दिया गया तो पुरातत्व विभाग ने कोई यहाँ कार्रवाई नहीं की? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम इसमें यह भी है कि इस मंदिर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी कहिए या उदासीनता कहिए, यहाँ सब निर्माण हुआ है और काफ़ी इस जगह का बदलाव किया गया है। चारों तरफ हम देख रहे हैं आबादी है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 फीट के बाद आबादी। दुकानें बना दी गई, मकान बना दिए गए, जो कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, वो अनलीगल है। इस पर पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए और जिसकी वास्तविक स्थिति है वो ला करके आम जनता के सामने रखनी चाहिए। ये बताइए कि 1904 के आसपास ये केस जो है वो जब ब्रिटिश काल था हमारे देश में, उस समय भी अदालत तक गया था, लेकिन जो मंदिर पक्ष है वो इस केस को हार गया था। हाँ, ये जानकारी है कि 1904 में ये किसी कारणवश से केस हिंदू पक्ष के पक्ष में नहीं गया। जहाँ तक जानकारी मिली है, कुछ कागजात उस समय हिंदू पक्ष अदालत में पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। अब की जानकारी आई है कि वो पूरी फाइल निकाली गई है, उसी आधार पर ये याचिका दायर हुई। मतलब 1904 से लेके 2024 करीब 100 सालों से भी ज़्यादा का वक्त, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या दस्तावेज उसमें लगाए गए होंगे? ऐसे क्या तथ्य पैदा हो गए इन 100 से ज़्यादा सालों में? जो पुराने दस्तावेज हैं, जिसमें ये हो सकता है कि मंदिर है, वही दस्तावेज इसमें लगाए गए होंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ लगा नहीं होगा। जो प्रमाण है, तो प्रमाण तो उस समय की अदालत ने भी वो रिजेक्ट कर दिए थे, खारिज कर दिए थे। नहीं, वो हिंदू पक्ष पूरी तरह से उसमें पेश नहीं कर पाया था, किसी वजह से वो फाइल नहीं मिली थी इनको। ये सुना जाता है, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कि वो फाइल उपलब्ध नहीं हो पाई थी और वो अब शायद वो फाइल उपलब्ध हुई है। अच्छा, ये जो वक्त रहा 100 साल से ज़्यादा का, इस दरमियान कोई और वाकया इस मंदिर और मस्जिद के विवाद से जुड़ा हुआ? घटना हुई थी 1976 में, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसके बाद बवाल हुआ था, काफ़ी कई दिन तक कर्फ्यू यहाँ पे। क्या जामा मस्जिद में ही किसी को कत्ल कर दिया गया? हाँ, उसमें एक व्यक्ति मर गया था। ये नहीं पता वो किसने मारा। लोग कहते थे वो पागल था, ऐसा कुछ सामने आया। उसके बाद यहाँ कर्फ्यू लगा था। हाँ। लेकिन क्या इसमें दावेदारी को लेके इन 100 सालों के ज़्यादा के वक्त के बीच में कोई और क्लेम हुआ? उसमें तो मैं समझता हूँ कोई क्लेम नहीं हो पाया, क्लेम नहीं हो पाया। ये अब हुआ है क्लेम 19 नवंबर को। 120 साल का वक्त। हाँ हाँ 120 साल का हाँ हाँ हाँ, 120 साल में ये पहली बार क्लेम हो रहा है। पहली बार क्लेम हो रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आपने पूरा माहौल देखा है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान की आबादी है उसका औसत जो है वो 10-90 के आसपास है। मैं आपसे एक बहुत सामाजिक सा और एक व्यवहारिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो भी सरकार है, जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो जनरेशन्स यहाँ पर सर्वाइवल करेंगी, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ यहाँ खड़ी होने वाली हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है और जो लोग सक्षम हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो बाहर ही अब यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। जो अनुपात हुआ है आबादी का वो बहुत ख़राब स्थिति में है और हमारी सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए था। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बनाया सरकार ने, लेकिन दुर्भाग्य के रहा इस डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो 22 किलोमीटर बैजोई में बनाया गया है। यहाँ जब परिस्थिति बिगड़ती है तो सारे अधिकारियों बैजोई से संभल आना पड़ता है। इस बीच में जो समय लगता है उसमें भी कुछ अनहोनी होने का खतरा बना। ये जो 90 और 10 का जो अनुपात है ये कोई एक दिन में तो बढ़ नहीं गया, ये तो पहले से रहा होगा। तो क्या हिंदू यहाँ पर जो सरवाइव नहीं कर पाए वो चले गए यहाँ से? ऐसा है कि दिन ब दिन यहाँ आबादी एक पक्ष की घटती जा रही है। उसका कारण है यहाँ रोजगार नहीं है, काम नहीं है और फिर लोगों को डर रहता है कब क्या हो जाए संभल में। ये भी एक डर रहता है, क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी बात को लेकर सांप्रदायिकता का रूप दे दिया जाता है।
क्या आपके परिवार के भी लोग बाहर सेटल हैं? हाँ, मेरा एक बेटा नोएडा में सेटल है, वो एशियन पेंट्स कंपनी में मैनेजर है, वो वहाँ सेटल है। और दूसरा बेटा मेरा पत्रकारिता कर रहा है, उन्हें कोर्स कर रहा है। मेरा प्रयास है उसे भी मैं बाहर सेटल करूँ। यहाँ नहीं रखना चाहिए? ना, यहाँ कोई भविष्य नहीं है। जो सोच आपकी है, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे संभल के जो हिंदू पक्ष से हैं, उनकी भी इसी तरह की सोच है। हजारों लोग ऐसे हैं और बहुत लोगों ने, मैं कहूँगा कि अपने लिए ठिकाना बना रखा है। किसी ने नोएडा, किसी ने दिल्ली, किसी ने मुरादाबाद, चंदौसी, बहुत लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया सुरक्षा व्यवस्था पे, और जो मुख्यालय बनाया है संभल में होना चाहिए, तो इस वजह से बहुत लोग यहाँ ये संभल मान के चल रहे हैं कि हिंदू यहाँ पर कम आबादी में हैं, ये एक अलग कारण है, और जो ये मस्जिद का विवाद है ये एक अलग कारण। ये एक अलग कारण है। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, इस वजह से भी यहाँ से लोग जा रहे हैं। संभल को ये माना जाता है कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने आपको बताया कि यहाँ पर कारोबार नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और ये भी लोग बताते हैं कि यहाँ पर जब रोजगार नहीं है, यहाँ आबादी का जो लेवल है हिंदुओं का वो बहुत कम है। इस वजह से जो अपने आप को अलग अलग शहरों में सुरक्षित मानने वाले हिंदू परिवार हैं, वो यहाँ पर अपने रिश्ते भी नहीं करते। ये कट सत्य है, लेकिन अब इसका सारा ठीकरा सरकार के ऊपर यहाँ के लोग डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिला मुख्यालय बनाया गया, जो एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित रहता, वो नहीं है। वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर बैजोई में है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और ये एक नया विवाद यहाँ जो शुरू हुआ है जामा मस्जिद और मंदिर को लेकर, इसके बाद यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हिंदुओं के लिए नहीं हैं। और अब इस पूरे विवाद के बाद जो सबसे ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर मानने वाला पक्ष है वो हिंदू ही है। ये बात अलग है कि सरकार सुरक्षा का वायदा कर रही है, लेकिन जब भी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो हिंदू शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने आप को महसूस करता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, संभल।